हमारे महाराज जी पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज हरिशरणम दास को जब उन्होंने भेज दिया कृपा पूर्वक, तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप कुछ आज्ञा करिए, कैसे रहें, क्या करें, आपकी आज्ञा। महाराज जी बोले देखो बच्चा, तुम पढ़े लिखे पंडित हो और हम बिना पढ़े लिखे साधु। बालकाल में राम जी की शरण में आ गए। गुरु महाराज ने सबसे पहले गौ सेवा में लगा दिया। तो कुछ दिन गोबर उठाया, गैया चराई खाक चौक में। बाद में एक दिन बोले भाई ब्राह्मण बालक है, इसको थोड़ा रसोई में भर्ती करो। अरे बोले रसोई में ऐसे वैसे नहीं, महात्मा बड़े विलक्षण होते थे, बर्तन मांजने में लगाओ। तो बोले कढ़ाई पलटा मनिया करते रह गए, जमात में भी सेवा करते रह गए। बाद में बोले पुजारी बना दो, तो खाक चौक में पुजारी बना दिया, रसोईया बना दिया, रसोईया बनाने के बाद पुजारी बनाया। तो बोले हमारी पढ़ाई लिखाई गैया के गोबर उठाने से शुरू हुई और फिर रसोई, फिर पूजा, फिर गुरु महाराज की सेवा तक हमारी पढ़ाई हुई। और फिर वो धूना तपने वाला जो कोर्स होता है वो तो हुआ ही, वो तो त्यागी तपस्या में होता ही। और उसके बाद गुरु महाराज ने कहा जाओ घूम फिर के आओ। तो गुरु जी ने जैसा नियम दिया, विलक्षण जीवन था महाराज। हम क्या कहें आपको, एक ही लंगोटी महाराज जी रखते थे, एक लंगोटी, एक अचला, एक ही गमछा, दूसरी लंगोटी नहीं रखते थे। हमको पहली बार उनके साथ यात्रा का अवसर मिला तो साफी तो हमने निचोड़ दी। हमने कहा महाराज जी लंगोटी कहाँ है? तो बोले बच्चा, साधु पे किसी चीज़ का अकाल नहीं होता, लंगोटी का ही अकाल रहता है। लंगोटी उड़ जाती है, लंगोटी बदल जाती है, और किसी को बोरी वोरी बांधना हो, रस्सी ना मिले तो लंगोटी से बांध दो, तो लंगोटी का उपयोग हो जाता है। लंगोटी का दरिद्र रहता है साधुओं पर। हमने एक ही लंगोटी रखी जीवन भर से, कहाँ से खोएगी? गीली लंगोटी जीवन भर बांधी उन्होंने, मूंज का आड़बंद और लंगोटी गीली लंगोटी। कोई सूख जाए तो सूख जाए, न सूखे तो न सूखे, और जब चीर चीर हो जाती तब दूसरी बदल देते। और एक अचला रखते, एक गमछा रखते, एक ब्रह्मपात्र रखते, बस। और कोई संपत्ति नहीं, और कोई संग्रह परिग्रह नहीं। तो बोले गुरु जी ने कहा इसी वेश में बिना जूता छाता चप्पल खड़ाऊं के जाओ, घूम के आओ, दर्शन करके आओ। वाहन में चढ़े नहीं और अफगानिस्तान तक पैदल गए। उस समय विभाजन नहीं था, अंग्रेजी शासन था। अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तिब्बत तक पैदल गए, तिब्बत तक पैदल गए, कैलाश मानसरोवर गए, सब जगह गए। महाराज कहते साधु सब घूमते ही थे उन जमानों में, सब जगह गए। नर्मदा जी की परिक्रमा की उन्होंने। तो बोले हम तो पढ़े लिखे तो है नहीं, बस यही हमारी सब साधु साई की पढ़ाई हमारी भाई। और हमारे गुरुजी ने हमको भेज दिया था, तो हमको एक वाक्य दिया था, बच्चा भेष भगवान का है, इसे लजाना नहीं पुजाना। बस यही वाक्य हम तुमको दे रहे हैं। हमारे गुरुजी ने हमको यही दिया, बच्चा भेष भगवान का, इसको लजाना नहीं पुजाना। और हमारे गुरु महाराज ने दूसरा वाक्य दिया था, बच्चा साधु का हाथ ऐसा, भिखारी का हाथ ऐसा। कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। साधु तो सबकी खैर मांगता है, सबको आशीर्वाद देता है। साधु को किसी से क्या चाहिए? राम जी के सहारे लंगोटी लगाइए, दुनिया के सहारे नहीं। अब फक्कड़ों की भाषा है, कोई प्रवचनकारों की लच्छेदार भाषा नहीं है, लेकिन इतनी सी वाक्य में पूरी साधुता। इतना वाक्य हम जीवन में अपना लें कि भेष भगवान का है, इसको लजाना नहीं है, इसको पुजाना है।
इतने में ही साधुता सुरक्षित हो जाए। हमने कहा महाराज जी दास के लिए कुछ नियम। बोले देखो, एक तो स्टील में नहीं खाना, मैं नहीं पाता हूं, जो आ गया। पत्तल में पाओ, लकड़ी में पाओ, पीतल की थाली में पाओ, लोहे में नहीं खाना, जो आ गया। दूसरा, बुरा नहीं मानना, त्यागियों की बात हो, चूड़ी का धोवन नहीं पीना। महाराज जी समझे नहीं चूड़ी का धोवन। बोले माताएं आटा लगाती हैं तो कुछ ना कुछ चूड़ी में भी आटा लग जाता है, तो फिर गीला होता तो चूड़ी का धोवन हो जाता है। तो बोले 2-4 साधु साथ रहना चाहिए, साधुओं के हाथ का प्रसाद पाना, गृहस्थियों के हाथ का नहीं खाना। दूसरा नियम ये दिया। तीसरा बोले सत्संग की भी बात किसी नारी देह से एकांत में नहीं करना, साधुओं के बीच में ही रहना। ये भगवान की प्रत्यक्ष माया है, बस इतना समझ लो, बस इतना ही है और इससे आगे कुछ नहीं। अब खूब निर्लोभ निष्काम भाव से भगवान की चर्चा करो, बस खूब आनंद है। उनकी कृपा से उनकी आज्ञा का यथासाध्य पालन करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज हमारे ध्रुवदास जी महाराज ने किसकी, महाराज जी की घटना, किसकी घटना सुनाई आपने? महाराज जी की हैं? श्री टाटंबरी महाराज जी की घटना सुनाई। नर्मदा किनारे बिल्कुल ऐसे ही नर्मदा जी के सहारे पड़ गए आकर के।